अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू अवर चैनल टेलीसाइट। हिस्ट्री ऑफ यूएसए के आप पेपर एनालिसिस हम डिस्कस करेंगे कौन कौन से क्वेश्चन 2016 से लेकर 23 तक आए हैं, कौन से रिपीट हुए हैं, कौन से एरियाज इंपॉर्टेंट हैं, कौन से आपको कवर करने चाहिए। ठीक है, तो अब चले शुरू करते हैं। ये कुछ वीडियोस हैं जो मैंने प्रीवियसली कुछ टाइम में अपलोड किए हैं। आप अगर नहीं देखे तो उसके लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, आप देख सकते हैं। ये प्लान है 12 सब्जेक्ट्स आप जो है 2 मंथ्स में कैसे कंप्लीट कर सकते हैं। ये स्पेशल सीरीज के लिए आप यूज कर सकते हैं और सीरीज 2024 के लिए भी यूज कर सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा ये आपका प्लान जो है पेपर एनालिसिस IR1 IR2 की, ये इस्लामिक स्टडीज की, जनरल साइंस एंड एबिलिटी, सोशियोलॉजी एंड इंटरनेशनल लॉ। तो आपके जो भी सब्जेक्ट्स हैं आप उनके जो है एनालिसिस देख सकते हैं। अच्छा, जब भी हम कोई भी एनालिसिस शुरू करते हैं तो हम ये चीजें जरूर डिस्कस करते हैं कि मोस्ट इंपॉर्टेंट कौन सा टॉपिक होगा जो 5 या 5 से ज्यादा बार आया होगा। 3 to 4 टाइम जो भी आया होता है हम उसको इम्पोर्टेंट कहते हैं। जो 2 बार आया होता है हम उसको मीडियम कहते हैं, और जो सिर्फ एक बार आया होता है उसको लेस इम्पोर्टेंट कहते हैं। अच्छा, अब देखिए वार ऑफ इंडिपेंडेंस की बात करें तो ये तकरीबन 5 क्वेश्चन हैं जो उससे रिलेटेड आ चुके हैं। कौन कौन से? सबसे पहले ये रिवॉल्यूशन क्या थी? वाज चाइल्ड ऑफ इनलाइटमेंट। कैसे, क्यों? तो ये आप जो है अब तरीके से बिल्कुल सर्च करके लिखेंगे इसको सारा। दूसरी बात क्या है? स्टैम्प एक्ट। ठीक है, ये भी स्टैम्प एक्ट भी जो है ये वार ऑफ इंडिपेंडेंस का ही एक एरिया है। तो आप इसको भी जो है इसमें मैंने इसकी रखा है इस तरह से। ठीक है, उसके अलावा ट्रीटी ऑफ पेरिस की अगर बात करें इन 1763, तो उसने वार को खत्म किया था। तो इस वजह से जो है ट्रीटी ऑफ पेरिस नहीं, एक ये 1783 दोनों में से एक ने जो है वो खत्म किया था वार ऑफ इंडिपेंडेंस को। ठीक है, तो वो वाली कौन सी थी और ये सारा कुछ आपको डिस्कस करना है, कौन सी में क्या इफेक्ट्स आए यूएस पे, ये सारा कुछ। ठीक है, उसके बाद था कि ग्रेट ब्रिटेन एंड यूएसए फॉट अ रिवॉल्यूशनरी वार इन 1770, और उसके बाद वार ऑफ 1812 थी। तो यहाँ पे वार ऑफ रिवॉल्यूशनरी वार बोला था इसने, तो इस वजह से जो है मैंने ये वाला क्वेश्चन यहाँ पे ऐड किया है। वार ऑफ 1812 की अगर बात करें तो वो फिर आगे चल के है, तो फिर वो बताना है कि कैसे वो फिर करीब आए। ठीक है, ये वाली चीज उसको बतानी है। इसके अलावा रिवॉल्यूशन वाज इफेक्टेड बिफोर द वॉर कमेंस्ड। ठीक है, कैसे स्टार्ट हुई थी वो सारा कुछ जो है ना वो पूरी वो बतानी है चीजें। उसके बाद फिर अमेरिकन रिवॉल्यूशन था, इससे वो जो इस पे लगा रहे थे उनके जो एक्स लगा रहे थे सारा कुछ, और किस तरीके से बिहेव कर रहे थे उनके साथ, तो वो सारी चीजें जो है इसमें डिस्कस होंगी। अच्छा, वॉर फॉट बाय यूएस। ठीक है, तो वो मैंने इसमें सारी की सारी वो वॉर्स हैं जो आज तक यूएस ने लड़ी हैं, जो पेपर में आई हैं वो मैंने ऐड कर ली हैं। आई होप कि सारी हों इसमें। देख लेते हैं। देखें, एक ये तो वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस भी मैंने इसमें ऐड कर दी है। ये 1 2 3, ठीक है, ये सारे जो है वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस। एक ये है वॉर ऑफ 1812 वाली। ठीक है, उसके अलावा एडिशन कौन सी है? अमेरिकन स्पेनिश वॉर इन 1898। ठीक है, रेज द स्टेट ऑफ यूनाइटेड स्टेटस इज वन ऑफ द लीडिंग वर्ल्ड पावर। तो वो डिस्कस करना है इसमें। ये सेम इंडिपेंडेंस वाला है, ये वाला टेररिज्म वाला है। ठीक है, उसके बाद ये वर्ल्ड वॉर 1 वाला है। आफ्टर वर्ल्ड वॉर 1 वाई यूएस फेल टू, ठीक है, ये वाली चीज। और उसके बाद ये विच फैक्टर लेट यूएस टू इमर्ज एज अ बिग पावर आफ्टर वर्ल्ड वॉर 2। और ये भी यूएस इकोनॉमी आर्गुमेंटेशन इन पोस्ट वर्ल्ड वार है। ठीक है, उसके बाद ये क्या? इन दी वेक ऑफ वर्ल्ड वॉर 2 टू मेजर पावर्स इन द यूएस एंड सोवियत। ठीक है, तो वो क्या हुआ था सारा कुछ, किस तरीके से यूएस और सोवियत जो है वो पावरफुल जो कंट्रीज बन के उभरे थे, तो वो चीजें इसमें डिस्कस करेंगे। तो ये सारी वार्स थी जो यूएस ने अब तक लड़ी हैं, जो पेपर में आई हैं। ठीक है, लड़ी तो बहुत सारी हैं लेकिन ये पेपर में आई। अच्छा, ट्रीटी ऑफ पेरिस को मैंने फिर अलग से भी रखा हुआ है। ये एक ही बार क्वेश्चन आया हुआ है, लेकिन आप सभी को पता होना चाहिए कि इसमें जो है कौन कौन से क्या रीजन से वो सारा कुछ क्यों, क्योंकि ये फिर भारत रिवॉल्यूशन जो थी अमेरिकन रिवॉल्यूशन उसमें फिर आती है एक इसमें से, तो जाहिर है आपको पता होना चाहिए। ग्रेट डिप्रेशन की बात करें तो इकोनॉमी वाला इशू है सारा, तो ये वाला जो इशू है इसको आप अच्छे से तरीके से बाकायदा स्टेटस निकाल के सारा जो है पढ़िएगा, उसके इफेक्ट्स क्या हुए हैं, इन फ्यूचर आपको किस किस तरीके से जो है चीजों को रिजॉल्व करना चाहिए, या सारा कुछ जो भी है ना वो हो जाएगा इसमें। अच्छा, इसके बाद जो टॉपिक आता है वो आता है इंडस्ट्रियलाइजेशन। हाउ अर्बन लाइफ वाज अफेक्टेड इन यूएस ड्यूरिंग फर्स्ट 2 स्टेजेस ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन।
तो इस पे सिर्फ एक ही क्वेश्चन था लेसन के समय, तो मैंने इसको ऐड कर लिया, लेकिन ये इंपॉर्टेंट है, आप काफी क्वेश्चन में ये काम आएगा, तो आप इसको सॉल्व कर लीजिएगा। अच्छा, सिविल राइट्स मूवमेंट की बात करें, यहाँ पे अफ्रीकन अमेरिकन स्ट्रगल की बात करें, तो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, और अभी रिसेंट में कुछ इश्यूज भी हुए थे, अभी भी होते हैं, ठीक है, तो आप जो है वो ये टॉपिक बहुत अच्छे से, इसमें बहुत ज्यादा इवेंट्स हैं, ठीक है, इसमें कम बताया हुआ है, लेकिन बहुत, ये देखिए अब ये क्वेश्चन जो बोला हुआ है, ये वाला, ट्रेस द अफ्रीकन अमेरिकन स्ट्रगल फॉर इक्वलिटी एंड हाउ मेनी ऑफ दोस रोज टू द हाईएस्ट ऑफिस, ठीक है, ये वाला जो क्वेश्चन है, इसमें स्टार्टिंग से लेकर जो आया था हाईएस्ट ऑफिस तक, मतलब कि अभी जो करंट में भी एक ब्लैक जो है वो लेडी जो है वो वाइस प्रेसिडेंट है, तो वो वाली चीज यहाँ तक आप जो है इसको लेके आइएगा। हाईएस्ट ऑफिस वैसे जो है ओबामा वाली जो है वो है, ठीक है, क्योंकि वो प्रेसिडेंट बने थे, ठीक है, वहां तक है, लेकिन फिर भी आप अभी एडिशन करेंगे वाइस प्रेसिडेंट की भी, क्योंकि वो फर्स्ट वाइस प्रेसिडेंट है आई थिंक, जो कि ब्लैक में बनी है वाइस प्रेसिडेंट, ठीक है, तो ये सारी चीजें जो है आपको एक एक एरिया, एक एक इवेंट सारा का सारा इसमें कवर करना होगा, तो आपको हर एक चीज पता होनी चाहिए। अच्छा, और ये है फैक्टर्स ब्रेक स्टार्ट लेट ब्रेक स्टार्ट सिविलाइज मूवमेंट, क्या फैक्टर्स थे, ठीक है, और रोल्स ऑफ कोर्ट्स क्या थे, कोर्ट से क्या क्या डिसीजन लिए थे, ये जो है ना ड्रेड स्कॉट डिसीजन, ये भी कौन डिसीजन लिया था, ये कौन सा डिसीजन है, ठीक है, ये सारा और भी काफी डिसीजन थे कोर्ट्स के, तो वो कौन कौन से थे सारे, और स्टेट इन गिवन राइट टू द ब्रेक्स, ठीक है, वो बताना है, कौन सी अमेंडमेंट जो है वो उसमें होती है, और ये नॉन वायलेंस मूवमेंट विथ रेफरेंस टू सिविल राइट मूवमेंट बाय मार्टिन किंग लूथर किंग जो है, ठीक है, ये भी मोस्ट इम्पोर्टेंट है। उसके अलावा ये बॉर्डर रूफियन जो है, ये वाला भी एरिया जो है इसी एंगल में आता है सिविल राइट्स में, तो आप इसको देख लीजिएगा, ये 2023 में आया था, पहली बार थोड़ा सा अजीब से टॉपिक आया है, तो आपको यही रीजन है कि एक एक एरिया, एक एक वर्ड हमको पता होना चाहिए, कहीं से भी उठा के दे देते हैं। अच्छा, रोनाल्ड रेगन की बात करें, क्योंकि प्रेसिडेंट्स वगैरह आते रहते हैं, तो उसमें जो है प्रेसिडेंट रोनाल्ड रेगन की एक बार ही आया है, किस वजह से आया हुआ है, इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स की वजह से आया हुआ है, तो ये इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स जो है रोनाल्ड रेगन के टाइम पे क्या थे, और गवर्नमेंट ने उसको किस तरीके से रिजोल्व किया था, ठीक है, ये चीज इसमें डिस्कस करेंगे, इसको सॉल्व करके अच्छे से तैयार कीजिएगा। अब मैंने सारे के सारे प्रेसिडेंट इसमें ऐड कर दिए, सेपरेट भी ऐड किए हैं, लेकिन साथ में सब ऐड कर लिए, ताकि जो है एक आइडिया हो जाए कि कौन कौन से आए। तो ये देखिए, सबसे पहले वही जो पहले मैंने डिस्कस किया था, रोनाल्ड रेगन, ठीक है, एक ये हो गया, एक बुश हो गया, ठीक है, ईस्टन होवर हो गया, वुडरो विल्सन हो गया, प्रेसिडेंट क्लिंटन मतलब कि बिल क्लिंटन हो गया, ठीक है, फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट हो गया, ठीक है, और उसके अलावा इसमें सेम वुडरो विल्सन की बात है, ठीक है, तो इसको मैं अभी मेंशन नहीं कर रही हूँ, इसको डब्ल्यू बुश, ये भी डब्ल्यू बुश है, ठीक है, ये जेफरसन और जैकोसन, ये थॉमस जेफरसन हो गया, और ये एंड्रू जैक्सन की बात हो गई, ठीक है, और ये हेनरी हेनरी एच ट्रूमैन हो गया, ठीक है, वाटर गेट स्कैंडल किसका था, उसका प्रेसिडेंट का, रिचर्ड निक्सन का, ठीक है, तो ये वाला है। उसके अलावा ये सेम एंड्रू जैक्सन आ गया, ये थॉमस जेफरसन आ गया आगे, और ये है थियोडोर रूजवेल्ट, ठीक है, तो ये देखिए कितने आए हैं, एक, दो, तीन, चार, पाँच, छ, सात, आठ, नौ, ठीक है, ये 10, डिफरेंट प्रेसिडेंट कितने हैं, 10 तकरीबन हैं इसमें, भी जैसे में जो बाइडेन का भी देख लीजिएगा आप, ठीक है, ट्रम्प भी तो इसमें होगा, ट्रम्प भी होगा इसमें, ट्रम्प का मैंने यहाँ पे ऐड नहीं कर सकती, यहाँ पे मैं भूल गई शायद ऐड करना, लेकिन डोनाल्ड ट्रम्प का भी आया हुआ है, एक मिनट में ऐड कर, अच्छा, ये मैंने डोनाल्ड ट्रम्प का भी ऐड कर दिया यहाँ पे, ठीक है, कि नेशनलिज्म वगैरह जो भी, तो मतलब कि 11 प्रेसिडेंट तक ही बना है इस साल के लिए, जो बाइडेन भी देख लीजिएगा आप लोग, ओबामा वाला मैंने यहाँ पे ऐड नहीं किया, क्योंकि नाम नहीं आया था ओबामा का, लेकिन जो हाईएस्ट ऑफिस वाला सिविल राइट्स वाला है ना, वो उसको आप ओबामा वाले में कंसिडर कर सकते हैं। अच्छा, फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट की अगर बात करें, तो किस हिसाब से आया है उसका, इवोल्यूशन ऑफ प्रेसिडेंसी विथ रेफरेंस टू अकम्पलिशमेंट एंड फेलियर, काफी कुछ उन्होंने किया था, तकरीबन 4 ट्रेनर जो इनके थे, मतलब कि 4 टाइम वो इलेक्ट हुए थे प्रेसिडेंट के लिए, तो जो है बहुत कुछ उन्होंने किया, कुछ सही किया, कुछ गलत किया, मतलब कि कुछ फेलियर हुए, कुछ उनके अकम्पलिशमेंट हुए, तो सारी की सारी चीजें जो है आपको डिस्कस करनी, पूरा एक अच्छे से बना के
अपने पास रखना, क्योंकि वो चीजें जो हैं फिर कभी इकोनॉमी में काम आ सकती हैं, कभी किस तरीके से स्टोरी बतानी हो इस तरीके से, तो आपको पता हो। अच्छा, हेनरी एस ट्रूमैन की अगर बात करें तो उसका क्वेश्चन आया हुआ है कि डोमेस्टिक पॉलिसी बतानी है। डू यू थिंक इट वाज एन इम्प्रूवमेंट ऑफ द पॉलिसी ओवर द न्यू डील? ठीक है, न्यू डील कौन सी थी? जो कि इनकी थी, फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट की। ठीक है, उसको उससे पूछ रहा है कि क्या ये इम्प्रूवमेंट थी हैरी एस ट्रूमैन की या फिर नहीं। ठीक है, रिचर्ड निक्सन की बात करें तो उनका एक ही इशू है जो ज्यादा इम्पोर्टेंट है और ज्यादा वो ही होता है कि आता रहता है, वाटर गेट स्कैंडल। ठीक है, ये आप जो है इसको कवर कर लीजिएगा और चीजें देख लीजिएगा, शायद कोई हो इस तरह की, मैंने वाटर गेट स्कैंडल तो देख लीजिएगा। अच्छा, इकोनॉमिक क्राइसिस की बात करें का, यूएस भी काफी टाइम इकोनॉमिक क्राइसिस जो है फेस किए हैं, अभी भी कर रहा है, तो अभी वाला इशू भी देख लीजिएगा, तो क्या चल रहा है अभी जो बाइडेन वाले टाइम में। ठीक है, उसका ट्रम्प से कंपेरिजन भी देख लीजिएगा। अच्छा, ये है रोनाल्ड रेगन की बात। ठीक है, और क्योंकि प्रीवियस वाले अगर आप कर लेंगे कवर, तो आप ये वाले जो कंपेरिजन है बता सकते हैं आज वाले टाइम में। ठीक है, रोनाल्ड रेगन की अगर बात करें तो वही सेम इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स और उसने कैसे डील किए। फिर हेनरी क्लिंटन की बात अगर करें, बिल क्लिंटन की अगर बात करें, तो वो उसका क्या था, इकोनॉमिक चैलेंजेस कौन से फेस किए थे इन पोस्ट कोल्ड वार एरा। सही है, पोस्ट कोल्ड वार एरा में कौन से इकोनॉमिक चैलेंज फेस किए थे और हाउ ही डिड ही डील विद दिस चैलेंजेस। ठीक है, ये वाला हो गया। और अमेरिकन सिविल वार जो हुई थी वाज एन आउटकम ऑफ क्लैश ऑफ इकोनॉमिक इंटरेस्ट। ठीक है, नॉर्थ और साउथ का जो इशू था, नॉर्थ में जो है इंडस्ट्रियलाइज था और सारा कुछ, और यहाँ पे साउथ में जो है वो एग्रीकल्चर वाला मामला था। इस वजह से हुआ था क्लैश, तो मैंने इकोनॉमी वाला इसमें थोड़ा सा आया था एरिया, तो मैंने इस वजह से इसको टच कर लिया, यहाँ पे ऐड कर लिया। और सोशल आइडियल्स फिर वो आप देख लीजिएगा, इसको आर्ग्यूमेंट से इसको बताना है। ठीक है, उसके बाद क्या है, ये काजेज एंड इफेक्ट्स ऑफ ग्रेट डिप्रेशन ऑन पीपल। ये जो है हुआ था यूनाइटेड स्टेट्स में, ग्रेट डिप्रेशन फ्रैंकलिन रूजवेल्ट के पहले। सही है, अच्छा, ये फ्रैंकलिन रूजवेल्ट से पहले आया था, तो ये मैंने ये वाला भी ऐड करा क्योंकि इसने भी इकोनॉमी के लिए कुछ किया था। तो ये सारी चीजें होंगी, तो इसको जो है हम मोस्ट इम्पोर्टेंट कह देंगे ये एरिया को। ठीक है, तो ये रेट से आप इसको मार्क कर लीजिएगा। अच्छा, बुश की अगर बात करें तो दो एरियाज हैं जो कि काफी जो है बुश के बारे में आए हैं। बुश डॉक्ट्राइन मोस्ट इम्पोर्टेंट है ये वाला। ठीक है, और ये फॉरेन पॉलिसी के हिसाब से वो उनकी पूरी थी इसमें। एक ये हो गया, एक है रिलायंस ऑन न्यू कंजर्वेटिव। ठीक है, कंजर्वेटिव हैं जो रिपब्लिकन्स हैं, तो बुश भी उसी पार्टी के हैं, तो वो जो है उसके जो है रिलायंस पे थी। फिर विद इन डिसीजन मेकिंग बताना है। ठीक है, अंडरस्कोर द सिग्निफिकेंट ऑन अमेरिकन पॉलिसी मेकिंग, तो वो सारा उसमें डिस्कस करना है। आप ये वाले दो जो है क्वेश्चन के देख लीजिएगा। अच्छा, थॉमस जेफरसन की अगर बात करें, दो बार आया हुआ है। एक आया हुआ है कंपेयर एंड कंट्रास्ट जेफरसन एंड जैक्सन्स डेमोक्रेसी। ठीक है, एक ये आया हुआ है, और दूसरी बार जो है अकेला हिमिल्टन के साथ आया हुआ है। ठीक है, सॉरी, ये हिमिल्टन वाला मैं ऐड करना बताना भूल गई थी, तो मतलब के 12 हो गई। सही है, यहाँ पे मिल्टन भी प्रेसिडेंट था, तो ये जो है 12 हो गए। और हाउ द कंस्ट्रक्टिविस्ट आइडिया ऑफ जेफरसन एंड लूज construct thought of Hamilton created major debates in domestic US politics, provide comprehensive arguments। ठीक है, लास्ट टाइम देखा जेफरसन और जैक्सनियन के बारे में बताया था, कहा था कि कंपेयर करें। इस बार जेफरसन और हैमिल्टन के बारे में, तो आप इसको देख लीजिएगा कि कौन कौन से उसमें एरियाज है सारा कुछ। एंड्रयू जैक्सन की अगर बात करें तो उस पे भी दो बार आया हुआ है। दोनों ही अब जो है आ रहा है कंटिन्यूस जिसके बारे में। एक हो गया ये सेम कंपेयर एंड कंट्रास्ट, और दूसरा है प्रेसिडेंट एंड्रयू जैक्सन साइन इंडियन रिमूवल एक्ट फॉर एक्सचेंज ऑफ लैंड लिबरेट विथ सेशनल आर्ग्यूमेंट्स। ठीक है, तो ये बताना है इसके क्या उसने किया था, इंडियन रिमूवल एक्ट कौन सा था, सारा कुछ। अच्छा, अब डॉक्ट्राइन की अगर बात करें, मैंने डॉक्ट्राइन को इसलिए अलग रखा हुआ है ताकि पता चले कि कौन कौन सी डॉक्ट्राइन अब तक आ चुकी हैं। ठीक है, 16 से लेकर 23 तक सिर्फ दो आई हुई हैं, एक है बुश डॉक्ट्राइन और दूसरी है एसिनोवा डॉक्ट्राइन। कुछ और भी डॉक्ट्राइन्स हैं, अगर आप देख लें उनको भी तो आई थिंक अच्छा हो जाएगा वो। अच्छा, एशिया पैसिफिक की अगर बात करें तो इस पे सिर्फ एक क्वेश्चन आया हुआ है, उसपे क्या है, इंटरनेशनल पॉलिटिक्स हो गया, ये पिवट टू एशिया वाला एरिया जो है ना वो वाला। तो एशिया पैसिफिक रीजन। ठीक है, प्रेसिडेंट बाराक ओबामा
ये यूएस प्रेसिडेंट बाराक ओबामा की बात कर रहा है ये। तो मतलब कि बाराक ओबामा वाला भी इम्पोर्टेंट हो गया, प्रेसिडेंट एक और एडिशन हो गई। Had Trump as pivot to Asia are rebalancing strategy. In the light of changing geostrategic environment, how could you see the rise of China versus US geostrategic interest in the Asia Pacific region? सही है, तो ओबामा के कौन सी स्ट्रेटजी थी वो सारा कुछ है इसमें। और डिप्लोमेसी की अगर बात करें, सिर्फ एक बार ही क्वेश्चन आया हुआ है, 2016 में आया हुआ है, तो ये जो है इसमें आप देख लीजिएगा इसे। अच्छा, नेटो की अगर बात करें, एक बार ही आया हुआ है 2020 में। उसमें क्या, वाई द यूएस डिजायर टू फर्दर एक्सपेंड नेटो, ठीक है, अपॉर्चुनिटीज और चैलेंजेस बताएं एक्सपेंशन ऑफ नेटो के। इसी नंबर की अगर बात करें, सिर्फ एक बार आया इसी नंबर डॉक्ट्राइन। अलेक्जेंडर हैमिल्टन की अगर बात करें, तो ये सेम क्वेश्चन है जो कि जेफरसन के साथ कंपेयर था इसमें। स्ट्रिक्ट कंस्ट्रक्टिविस्ट एंड लूज कंस्ट्रक्टिविस्ट, ठीक है। जो हैमिल्टन था वो लूज कंस्ट्रक्टिविस्ट था, क्यों था, किस तरीके से था, उसकी डिबेट जो है वो देखते हैं। U2 इंसिडेंट जो था वो कौन सा था, तो U2 इंसिडेंट जो है रशिया वाला जो हुआ था, उस पे जो अपने जासूस भेजे थे यूएस ने शायद, तो वो जो है वो वाला इंसिडेंट है ये, तो आप उसको देख लीजिएगा। दो बार तो इस तरीके से मैं बताती हूँ। देखिए, एक तो फॉर्मेशन एंड स्ट्रक्चर ऑफ यूएस कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है, इसमें सारा का सारा आ जाता है। उसके बाद है ये बताना है कि जुडिशरी, एग्जीक्यूटिव ब्रांचेस और जो है ये कांग्रेस है शायद, ठीक है। पावर ऑफ बैलेंस ऑफ पावर बताना है, क्योंकि यूएस के कॉन्स्टिट्यूशन में बैलेंस ऑफ पावर है कि कोई भी डिपार्टमेंट जो है, एक एरिया जो है ब्रांच दूसरी ब्रांच से ऊपर ना जाए, तो वो सारे उनके पावर डिस्ट्रीब्यूट है, तो वो बताना है, ठीक है। सेपरेशन ऑफ पावर्स एंड चेक्स एंड बैलेंस सिस्टम, ठीक है, ये वाला। और ये था इशू था, तो द फिलाडेल्फिया कन्वेंशन वाज कन्वेंट अमेंड आर्टिकल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन रिजल्टेड इन द फ्रेमिंग ऑफ न्यू कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। ये सारा उसमें था कि जो है उसको आर्टिकल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन को इम्प्रूवमेंट करने के लिए किया था ज्वाइन, लेकिन फिर उन्होंने देखा कि बहुत इश्यूज है जो कि अब ऐड करने चाहिए इसमें, तो उस वजह से उन्होंने पूरा का पूरा न्यू कॉन्स्टिट्यूशन बना दिया। और ये एक एरिया हो गया, और एक ये है कंपेयर एंड कंट्रास्ट थ्योरीज ऑफ गवर्नमेंट हेल्ड बाय फेडरलिस्ट एंड एंटी फेडरलिस्ट। मैंने इसको इस वजह से ऐड किया इसमें, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन में ही ये जो है वो ये फिल जब इशू हुआ था ना, तो ये यहाँ पे जो है सारा इसमें डिस्कस हुआ था। तो ये वाली चीजें अगर आप पूरा पढ़ लेंगे ना, तो आपको आए फीडर्स और एंटी फीडर्स में डिफरेंस पता चल जाए। अच्छा, ये मैंने सिर्फ अलग से रख दिया है यहाँ पे, फीडर्स और एंटी फीडर्स का अलग से सेम क्वेश्चन है ये, कंपेयर एंड कंट्रास्ट ही करना है इसमें भी। अच्छा, बाराक ओबामा की बात के मैंने पहले कहा था कि आया हुआ है क्वेश्चन, तो तकरीबन समझे कि 13 प्रेसिडेंट तकरीबन आए हुए हैं, 13 to 14 हो गए आई थिंक। अब देखते हैं एंड में मैं जो है इसकी बता दूंगी कौन कौन से प्रेसिडेंट जो है अब तक आ चुके हैं। The tectonic plates of international politics seem to shift away from Europe to Asia Pacific, which the US diplomacy का ये प्रोटो एशिया और रीबैलेंस स्ट्रेटजी वाला सेम क्वेश्चन है। वर्ल्ड वॉर वन की अगर बात करें, तो ये क्या है, वर्ल्ड वॉर वन के कौन से इशू से रिलेटेड, आफ्टर द एंड ऑफ वर्ल्ड वॉर, ठीक है, क्या हुआ था। यूएस प्रेसिडेंट विल्सन failed to convince US कांग्रेस टू बिकम पार्ट ऑफ लीग ऑफ नेशंस, फेल हो गई थी खुद ही। तो लॉन्ग क्रिएशन ऑफ इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन वाला जो कौन सा था, ठीक है, 14 पॉइंट्स ने दिए थे, वो वाली भी डिस्कस करेंगे इसमें। अच्छा, जब वर्ल्ड वॉर टू की अगर देखें, व्हाट फैक्टर्स लेड टू इमर्ज एज अ बिग पावर आफ्टर वर्ल्ड वॉर टू, ठीक है, वर्ल्ड वॉर आफ्टर वर्ल्ड वॉर भी और वर्ल्ड वॉर टू जिसपे भी नाम आया, तो मैंने वो सारे ऐड कर लिए।
और ट्रेस आउट द रीजन ऑफ यूएस इकोनॉमी ऑगमेंटेशन इन पोस्ट वर्ल्ड वार टू एरा, क्या रीजन थे उसके चेंज के वगैरह सारा कुछ। और उसके बाद इन दी वेक ऑफ वर्ल्ड वार टू, ठीक है, टू मेजर पावर्स यूएस और सोवियत जो है वो बिग पावर जो है इमर्ज हुए थे बिग पावर्स, तो वो कौन से थे, सारा कुछ इसमें डिस्कस करना है। अच्छा, मुस्लिम परसेप्शन की अगर बात करें कि यूएस में मुस्लिम का क्या परसेप्शन है सारा कुछ, उस पर सिर्फ एक क्वेश्चन आया था 2017 में। मेजर इंटरनेशनल कॉन्फ्लिक्ट की अगर बात करें तो वैसे तो बहुत सारे हैं, लेकिन इसमें जो है बस एक ही मैंने यहाँ पे ऐड किया हुआ, हाईलाइट रोल प्लेड बाय यूएस इन सम मेजर इंटरनेशनल कॉन्फ्लिक्ट, ठीक है, क्योंकि स्पेसिफिक कहीं पे भी नहीं आया हुआ है कोई भी। हाँ ठीक है, वार्स वगैरह वैसे हुई हैं, लेकिन कौन से कॉन्फ्लिक्ट लाइक इस तरीके से डायरेक्ट वाले नहीं आए हुए, ना ही कोल्ड वार इलाका बताया हुआ है कि कौन कौन से एरिया में यूएस ने जो है वो हिस्सा लिया था, तो वो इस वजह से मैंने कोई भी इसमें ऐड नहीं किया, क्योंकि आया ही नहीं है कोई इस तरह। तो आप लेकिन हर एरिया को देखेंगे कौन कौन से इंटरनेशनल किए हैं, सारा कुछ ट्रेड वार भी आ जाएगा इसमें, ठीक है, यूएस चाइना ट्रेड। अच्छा, यूएस इलेक्शन सिस्टम की अगर बात करें तो उसमें सिर्फ एक बार ही कुछ सुनाया हुआ है, उसमें है मेरिट्स और डीमेरिट्स, ठीक है, ऑफ यूएस इलेक्शन सिस्टम पे टू इलेक्ट द प्रेसिडेंट, ठीक है, ये वाला कुछ सुनाया हुआ है, एक बार ही आया। वुडरो विल्सन की बात करें तो दो बार उसके क्वेश्चन आए हुए हैं, एक आया हुआ है शॉर्ट नोट्स पे और दूसरा आया हुआ है आफ्टर द एंड ऑफ वर्ल्ड वॉर वन व्हाई यूएस प्रेसिडेंट फेल्ड टू कन्विंस यूएस कांग्रेस टू बिकम द पार्ट ऑफ लीग ऑफ नेशन, ठीक है, ये बात है। या 9/11 की बात करें या फिर यूएस अफगान पॉलिसी की बात करें या फिर यूएस पाकिस्तान रिलेशंस की बात करें, तो उस पे कुछ क्वेश्चन आए, इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये काफी। पाकिस्तान की शॉर्ट नोट क्या है, पाकिस्तान एंड यूएस रिलेशन आफ्टर 9/11, ठीक है, जो टेक हुआ था यूएस में उसके बाद वाला। और यह है न्यू यूएस अफगान पॉलिसी में पुश पाकिस्तान टुवर्ड्स चाइना, assist the observation in perception of the current deterring यूएस पाकिस्तान रिलेशन, ठीक है, तो ये वाली चीजें देख लेनी है एक। उसके बाद जो है न्यू यूएस, ये वैसे अब इतना पुराना हो गया है क्योंकि 2018 में था, अब तो विड्रॉ कर चुका है, लेकिन फिर भी देख लीजिएगा हल्का फुल्का। न्यू यूएस अफगान पॉलिसी मतलब कि अभी जो रिसेंट वाली जो अभी दिमाग में क्या चल रहा है उनके, वो चीज आप देख लीजिएगा। न्यू यूएस इंडियन पॉलिसी विल पेव द वे टुवर्ड्स पाकिस्तान, चाइना एंड रशिया ब्लॉक, डिस्कस प्रॉपर एग्जाम्पल एंड एविडेंस, ठीक है, मतलब कि न्यू यूएस इंडिया पॉलिसी जो है वो क्या कर रही है, पाकिस्तान को विल पे वे पाकिस्तान टुवर्ड्स चाइना और रशिया के ब्लॉक वाली साइड पे चले जाएगा, ठीक है, पाकिस्तान का यूएस और इंडिया जो है आपस में करेंगे कुछ, तो वो वाला जो है प्रॉपर एग्जाम्पल देने एविडेंस देने किस तरीके से हो सकता है ये, ठीक है, ये वाला एरिया हो गया एक। और एक है यूएस वॉर ऑन टेररिज्म, ये 20 साल वाली जो वार टेररिज्म है ये पूरी इसमें आ जाए। पाकिस्तान, इंडिया, यूएस, चाइना, रशिया, उस पर सिर्फ एक क्वेश्चन है कि वही है सेम, न्यू यूएस रशिया इंडिया पॉलिसी विल पेव द वे टू, ठीक है, ये सेम क्वेश्चन। अच्छा, बिल क्लिंटन की अगर बात करें, एक ही बार क्वेश्चन आया है इकोनॉमिक चैलेंजेस में भी, तो जितने भी प्रेसिडेंट के इकोनॉमिक चैलेंजेस है वो सारे के सारे आप सीक्वेंस में रखिएगा, मतलब कि पहले ये इस प्रेसिडेंट के इकोनॉमिक चैलेंज आए थे, फिर इसके, ताकि आपको पता चले कि पहले वाले की वजह से क्या दूसरे वाले पे इम्पेक्ट आया था, इस तरीके से करके बढ़िएगा इसको, ठीक है, तो ये पोस्ट कोलवा एरा में था। हाउ डिड ही डील विद दिस चैलेंजेस, ये बताना। वेस्टर्न एक्सपेंशन की अगर बात करें तो इम्पोर्टेंट टॉपिक काफी, एक तो क्वेश्चन ये था उसमें कि एक्सपेंशन ऑफ यूएस ड्यूरिंग 1900 टू 1949, ठीक है, ये सारा उसमें बताना है। ये वेस्टर्न एक्सपेंशन वाज स्टोरी ऑफ एनेक्सेशन, कंसेशन, परचेसेस सिंस द डिक्लेरेशन ऑफ इंडिपेंडेंस, ये पूरा का पूरा बताना है कितनी वेस्टर्न एक्सपेंशन हुई थी, ठीक है, आफ्टर इंडिपेंडेंस से लेके सारा कुछ ये सारा। और दूसरा है अमेरिका सेंस ऑफ डेस्टिनी, ये भी एक्सपेंशन वाले एरिया में आता है, तो ये भी आप देख लीजिएगा इसमें। अच्छा, ब्रिटिश एडवेंट इन यूएसए, जिस पे एक बार क्वेश्चन आया हुआ है, डिस्कस इन डिटेल द इम्पैक्ट ऑफ ब्रिटिश एडवेंट इन यूएसए। कोल्ड वॉर की अगर बात करें तो उस पे 3 क्वेश्चन आए हैं, तो इम्पोर्टेंट है ये। राइट इन ऑल इंक्लूसिव नोट ऑन द बिगिनिंग एंड ऑफ कोल्ड वॉर, इसमें सारा कुछ कंट्रीज आ जाएंगे जो कि टूटे, जो कि जुड़े, जो भी हुआ सारा का सारा कोल्ड वॉर में, मतलब कि वर्ल्ड वॉर 2 के बाद से ही सारा कुछ। अच्छा, दूसरा है रिविजनिस्ट व्यूज ऑन यूएस रोल इन द कोल्ड वॉर, ठीक है, किस तरीके से जो है यूएस ने बिहेव किया कोल्ड वॉर में, वो सारा कुछ। इसमें डिस्कस द फैक्टर दैट लीड टू आउटब्रेक ऑफ कोल्ड वॉर, कौन से फैक्टर से, कुछ स्टार्टिंग फैक्टर्स होंगे, जाहिर सी बात है जिस वजह से हुआ था, तो वो फैक्टर्स आपको देखने हैं। पोस्ट कोल्ड वॉर, ठीक है, ये है, अब उसमें कौन से हैं पोस्ट कोल्ड वॉर, वही सेम है, इकोनॉमिक चैलेंजेस हुए थे,
प्रेसिडेंट क्लिंटन वाला, ठीक है, सेम क्वेश्चन है ये। अमेरिकन वुमेन की अगर बात करें या फेमिनिज्म की बात करें, तो सिविल राइट्स के बाद जो मोस्ट जो है वो मुश्किल काम था वो था फेमिनिज्म वाला, ठीक है। तो ये वाली जो टॉपिक जो है आप अगर कवर कर लेते हैं तो आपका जेंडर भी कवर हो जाएगा, क्योंकि ये वाला टॉपिक देखें सिनेका फाइल्स वाला, ये आपका आता है जेंडर स्टडीज में भी आता है, ठीक है। ये वाला देखें 18th 19th अमेंडमेंट इन द यूएस कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है, ये वाला। एक ये है कि डिस्कस द फैक्टर दैट हैव बीन कंट्रीब्यूटेड टू द अमेंडमेंट अमेंड स्टेट ऑफ अमेरिकन वुमेन विद स्पेशल अलूजन टू मॉडर्न फेमिनिज्म, ठीक है। तो ये वाली चीज देखनी है आपको, ये कौन सी अमेंड स्टेटस किस तरीके का हुआ था, सारा कुछ कौन से फैक्टर्स की जरूरत थी, है सारा कुछ। सिविल वार की अगर बात करें तो इम्पोर्टेंट टॉपिक है ये भी, 2 बार आ चुका है। इम्पोर्टेंट मतलब मीडिया में रखा है इसको, लेकिन आई वुड से कि आप उसको अच्छे से पढ़ें, बहुत जब आप से पढ़ेंगे ना तब इसको तो वो पता चलेगा कि कितनी दर्दनाक जो ना ये बात थी। वैसे तो बार हर कोई दर्दनाक होती है, लेकिन इसने भाई भाई को मारा, इस तरीके से हालत थी इसमें। तो वो आप पढ़िएगा तो बड़ा इंटरेस्टिंग स्टोरी है इसकी। अमेरिकन सिविल वार कब हुई थी? ये 5 साल हुए थे इसमें, लेकिन बहुत जल्दी थी। इतना वार में लोग नहीं मरे थे जितना बीमारियों से मरे थे। an outcome of clash of economic interest, ठीक है, और as well as social ideals। तो ये बताना है इन दो एरियाज में। और ये कह रहा है is the largest and bloodiest conflict on American soil, the civil war swept up nearly everyone into fray. Hispanics were no exception, and as a result, they were significantly impacted by the conflict and shaped the conflict in important ways, ठीक है। तो हिस्पैनिक की बात करनी है, हिस्पैनिक्स की बात करनी है इसमें, उनका क्या रोल है अमेरिकन सिविल वार में, क्योंकि हर कोई हर एरिया हर घर जो है सिविल वार से इम्पैक्ट हुआ था। तो हिस्पैनिक्स भी उसमें नो एक्सेप्शन है, वो भी इसमें हुए थे। तो आपको उस एरिया में भी पढ़ना है। फॉरेन पॉलिसी की बात करें तो यहाँ पे आए हुए 3 प्रेसिडेंट की फॉरेन पॉलिसी का, एक तो आया हुआ है, ये है ट्रम्प का, ठीक है, सीधा सीधा बताया हुआ है नेशनलिज्म वाली पॉलिसी। एक है बुश डॉक्ट्राइन, ठीक है, और ये फॉरेन असिस्टेंस, ये इसमें बताया नहीं होगा कौन सा प्रेसिडेंट, लेकिन बस ये फॉरेन असिस्टेंट इज एन एसेंशियल इंस्ट्रूमेंट ऑफ यूएस फॉरेन पॉलिसी, ठीक है। अथेंटिक एंड प्रॉपर एविडेंस shows that US after Second World War on a journey of becoming a source of power, ठीक है। तो ये वाला एरिया बताना है कि यूएस किस तरीके से सोर्स ऑफ पावर बना, आजकल भी बताना है कि आजकल किस तरीके से वो चाह रहा है कि मैं बना रहूं, वो ना हूं इस तरीके से, इस वजह से यूएस ट्रेड वार भी चल रही है सारा कुछ। तो ये वाला भी चीजें आप कवर कर लेंगे। अच्छा, अर्ली अमेरिका की बात करें, जब ब्रिटिश भी नहीं आए थे अभी सारा कुछ, तो तब की बात। तो ये दो क्वेश्चन इसमें। एंग्लो अमेरिकन ग्रुप एक came into existence in 17th century and established its standard as paramount along the Atlantic seaboard of North America, ठीक है। ये 17th सेंचुरी में कुछ आए थे, तो वो देख लीजिएगा इसके कौन से थे। अर्ली अमेरिका जब स्टार्टिंग हुई थी, किस तरीके से अमेरिका वाला सारा बना था। डिस्कस इन डिटेल हाउ द इरोकियन पीपल एंड their कल्चर ट्रेड्स आर एसोसिएटेड विद अर्ली अमेरिकन हिस्ट्री, ठीक है। तो पहले वाला अमेरिका जो था उसमें फिर अमेरिका किस तरीके से बना, वो सारी चीजें जो है इसमें कर लीजिएगा कवर। डोनाल्ड ट्रम्प की अगर बात करें तो इसमें एक ही क्वेश्चन आ रहा है, नेशनलिज्म, क्योंकि बहुत ज्यादा फेमस था उसके टाइम में नेशनलिज्म इन अमेरिकन पॉपुलर अंडर ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन। नेशनलिज्म अलग से भी मैंने रखा है क्योंकि इस पे 2 क्वेश्चन आ चुके हैं, एक तो ये ट्रम्प वाला क्वेश्चन, दूसरा है न्यू नेशनलिज्म। अब न्यू नेशनलिज्म क्या है, ठीक है, ये आप रिसर्च करें क्योंकि अभी रिसेंट में ये क्वेश्चन आया है। इसका मतलब है जो बाइडेन वाले टाइम में चल रहा है न्यू नेशनलिज्म क्या है, तो आप उसको पता करें और उस पर अच्छे से बना के रखें। कोलोनाइजेशन की अगर बात करें, एक क्वेश्चन है इस पे, उस पे क्या है, व्हाट फॉर फैक्टर्स which led to the formation of New England Confederation of Massachusetts, Plymouth, Connecticut, ये सारा कुछ, ठीक है। ये हुआ था 1643 में। इनकी वैसे कोलोनाइजेशन तो वैसे भी हो रही थी आहिस्ता आहिस्ता, लेकिन जो ये था, ये कन्फेडरेशन बनी थी न्यू इंग्लैंड कन्फेडरेशन, तो ये किस रीजन की वजह से बनी थी, क्या रीजन था, क्यों बनी थी, फिर टूटी तो क्यों टूटी, सारा कुछ इसमें भी। तो जो रूस वर्ल्ड की अगर बात करें तो उसका था मेन एजेंडा ऑफ डोमेस्टिक लेवल, स्क्वायर डील प्रोग्राम क्या था, और सारा कुछ इस पे इर्द गिर्द ही घूमेगा। अच्छा, जेपी मॉर्गन की अगर बात करें तो ये प्रेसिडेंट तो नहीं है, ठीक है, लेकिन ये बिजनेस टाइकून है, ठीक है। ये इनके जो है आजकल बैंक्स वगैरह ये सारे काफी फेमस हैं यूएस में भी।
एंड वर्ल्ड वाइड भी रेलवेज वगैरह सारा कुछ। तो ये क्या है, स्पीक रेस्पेक्ट क्यों करते हैं लोग, मतलब किस क्या रेस्पेक्ट वाली चीज काम इसने किए, क्यों हेट है इनके, मतलब के इनके लिए क्यों हेट लोग करते हैं, या फिर सारा कुछ। तो ये जो है इसका एरिया कवर करना है। 2021 में आया था ये क्वेश्चन, तो आप इसको देख लें। अच्छा, प्रेसिडेंट पहले मैंने डिस्कस किया था प्रेसिडेंट, लेकिन एक दो मुझसे मिस हो गए थे, तो मैंने अगेन इसमें ऐड कर लिया है। अब देखें, एक ये प्रेसिडेंट हो गया, दूसरा, तीसरा, चौथा, ये हो गया पांचवा, ये छठा, ये सेम है, ठीक है। ये है सातवां, बाराक ओबामा, तो ये भी सेम हो जाएगा। ये 8, 9, 10, 11, ये लिटरल निक्सन का है, ठीक है। 11 हो गए, ये सेम है। 12 हो गए, ये ट्रम्प 13, और ये सेम है, ठीक है। तो आप देखें तकरीबन 13 प्रेसिडेंट्स जो है ना अब तक आ चुके हैं। तो ये सारे के सारे आप कवर करें। एक एडिशनल जो कवर करना है आपको, अभी नहीं किया होगा आपने, जो बाइडेन जो है वो कवर कर रहे हैं। अभी रिसेंट में पता नहीं कितने इश्यूज चल रहे हैं जो बाइडेन के टाइम में, तो इकोनॉमी वाला इशू भी आई थिंक चल रहा है, तो वो सारा कुछ आप देखिएगा। अच्छा, मिसलिनियस की अगर बात करें तो कुछ क्वेश्चन थे जो मिसलिनियस मैंने ऐड किए हैं। ये 2023 वाले क्वेश्चन सारे अजीब आए हुए हैं कुछ। द रोल एंड सिग्निफिकेंस ऑफ जियो पोलिटिकल फीचर ऑफ नॉर्थ वेस्ट पैसेज एंड मिडिल पैसेज इन द शेपिंग यूएस हिस्ट्री ऑफ यूएसए, ठीक है। ये सारा बताना मिडिल पैसेज क्या क्या फीचर्स हैं, ठीक है। ग्लोबल जियोपॉलिटिकल फीचर्स, ठीक है, मतलब कि किस वजह से जो है वो असल में आए थे ब्रिटिश वाले, असल चीज ये है, ठीक है। कौन से इसमें जो है वो जियोपॉलिटिकल फीचर्स हैं, सारा कुछ और जो बताना है। और दूसरा क्वेश्चन था, हाउ नेटिविस्ट थॉट फॉर्म्ड द नो नथिंग पॉलिटिकल पार्टी एंड बिकम अ स्ट्रॉन्ग पब्लिक वॉइस इन द यूएसए, ठीक है। नेटिविस्ट जो मतलब के पहले थे ब्रिटिश वगैरह से पहले, तो वो बताना है सारा। नो नथिंग पॉलिटिकल पार्टी बनाई थी उन्होंने, तो वो क्या थी, मैंने तो पहली बार सुनी है, मैं भी पढ़ूंगी इसको। तो ये आप देख लीजिएगा, इसको पता कीजिएगा कि क्या है, अच्छे से पढ़िएगा इसको। और ये है मिशनरी डिप्लोमेसी, ये क्या है, ठीक है। एक तो डोनर डिप्लोमेसी हो गई, लेकिन मिशनरी डिप्लोमेसी क्या है। और ये है न्यू नेशनलिज्म, मैंने यहाँ पे भी ऐड किया है, नेशनलिज्म में भी ऐड किया था, लेकिन यहाँ पे भी ऐड किया है। और ये बॉर्डर रेफरेंस, ये मैंने स्पेसिफिक लाइफ में भी ऐड किया था, यहाँ पे भी ऐड किया है। तो आप इसको चाहे तो बिल्कुल हटा सकते हैं, क्योंकि मैंने पहले ऐड किए हुए हैं, लेकिन मैंने इस वजह से ऐड किया क्योंकि ये पहली बार चीजें दिखी हैं, उनमें नहीं दिखती। अच्छा, समरी की अगर बात करें तो 4 इंपॉर्टेंट टॉपिक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट, ठीक है। 7 इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, 9 जो है मीडियम टॉपिक्स हैं, लेस इंपॉर्टेंट कौन से हैं 27, और ये 5, ठीक है, मिला के। तो टोटल हो रहे 52 टॉपिक्स। तो 52 डिवाइडेड बाय 5, तो ये हो जाएगा 10, ठीक है। 10 टू 11 टॉपिक्स जो है पर डे पे आप कर लेंगे। 10 टॉपिक्स ही होंगे, क्योंकि कुछ मैंने काफी रिपीट क्वेश्चंस ऐड किए हुए हैं, तो आप अगर कर लेंगे तो वैसे ही हो जाएगा। 10 टॉपिक से भी कम ही होंगे वैसे। किस तरीके से कर सकते हैं, तो वो जो है प्लेन पहले ही मैंने हाउ टू कवर वन सब्जेक्ट एंड जो है 5 डेज बताया हुआ है। तो अब हिस्ट्री ऑफ यूएसए का भी मैंने बताया हुआ है कि किस तरीके से करना है 5 दिनों में। तो आप कर लीजिएगा। यहाँ पे मैं थोड़ा सा इसका बता देती हूँ। एक एक टॉपिक जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट कर लीजिएगा, एक एक ये, या फिर 2 कर लीजिएगा ये, और फिर ये 2 2 इस तरीके से करके बाकी कर लो, 2 3 इस तरीके से, तो हो जाएंगे बहुत अच्छे से। दैट्स इट फॉर दिस वीडियो, थैंक यू।